झूठ मत बोलो। ये है जादुई चिट्ठी। इसे आप किसी के भी सामने पढ़ेंगे, वो 2 मिनट में आपके प्यार में पागल हो जाएगा। एक मिनट दादा, चिट्ठी तो हिंदी में है, किंतु ये लैंग्वेज क्या लिखा है? तमिल में। अच्छा ठीक है। पर अब हम ये फैसला पंकज पे छोड़ते हैं कि वो हमारे साथ चलकर अपना कर्तव्य और वचन निभाएगा या फिर चंचल दिल की बात मानकर एक चंचल जीवन जिएगा। नहीं गुरुदेव, हमें इस चंचल हृदय की बात नहीं सुननी है। हमें तो आपको दिया हुआ वचन निभाना है और शीघ्र अतिशीघ्र यहां से प्रस्थान करना है। शीघ्र अतिशीघ्र। वाह, पुत्र एक सेब हमारे लिए भी काट दो। हम आपके आश्रम के नौकर नहीं हैं। अगर ज्यादा खाने को दिल कर रहा है तो सेब उठाओ, अपने हाथों को कष्ट दो और खाओ। कैसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हो बालक। ये मत भूलो कि तुम एक संस्कारिक कुटुंब के आदर्श पिता की भूमिका निभा रहे हो और मेहमान को भगवान का आदर देना चाहिए। मुझे प्रवचन मत दो कि मुझे क्या करना है। और ये क्या साधु महात्मा बन के सारी दुनिया को ब्रह्मचार्य का पाठ पढ़ा रहे हो? अरे अगर सारी दुनिया ब्रह्मचारी हो गई तो क्या होगा दुनिया का? ये ब्रह्मचार्य का पाठ पढ़ा के क्यों दुनिया का बैलेंस बिगाड़ने पे तुले हो? हमारे उद्देश्य को, हमारे ज्ञान को समझने की बुद्धिमत्ता नहीं है तुम में। हम तो कहते हैं कि यूं ही झूठ मूठ का अभिनय करके बेकार बैठने से तो अच्छा है कि तुम भी हमारे शिष्य बन जाओ और ब्रह्मचार्य का व्रत ले लो। जन्म सार्थक हो जाएगा। 1 मिनट, मैं यहां पर बेकार नहीं बैठा हूं। अपने दोस्त का घर बसा रहे इसलिए एक्टिंग कर रहा हूं, पर जिसमें मेरा कोई स्वार्थ और कोई मतलब नहीं है, समझे? तुम्हारा कहने का तात्पर्य यह है कि शिष्य बनाने में और ब्रह्मचार्य का फैलाव करने में हमारा कोई स्वार्थ और मतलब है? तुम्हारी तो तुम ही जानो गुरु, लेकिन पंकज को तुम यहां से ले जाकर अच्छा नहीं कर रहे हो। ईश्वर कभी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। ओए गुरु। मूर्ख इंसान, बिना सोचे समझे जो भी मुंह में आ रहा है मत बको। तुम्हें पता भी है कि हम कौन हैं? जानता हूं, लोगों के घर उजाड़ने वाले, घर गृहस्थी के डायनासोर। जुबान को लगाम दो मूर्ख। क्या ज्ञान है तुम्हें जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम किसके सामने अपना मुंह खोल रहे हो? अरे वेद पुराण तर्क शास्त्र सब खोल के पी गए हम। तुम्हें कुछ आता भी है? मूर्ख मूर्ख। ओए समधी ओए, आपने हमारे समधी जी को मूर्ख कहा? ऐसे गुणवान, विद्वान और धैर्यवान पुरुष को आपने मूर्ख कहा? आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे समधी जी को मूर्ख कहने की? नहीं, आप होंगे बहुत बड़े ज्ञानी, लेकिन इतना अहंकार अच्छी बात नहीं है। नहीं, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। आप बीच में मत बोलिए। आप हैं बहुत बड़े साधु हैं, लेकिन हमारे समधी जी संसारी साधु हैं। अरे मेरे गुरुजी पंडित दक्षिणायन जी इनके बहुत बड़े भक्त हैं, और ऐसे महान पुरुष को आपकी हिम्मत कैसे हुई मूर्ख कहते हुए? भूल हो गई हमसे, माफी चाहते हैं। ईश्वरलाल जी, आप भी हमें माफ कर दीजिए। अरे इसमें माफी मांग गलती से ऐसे शब्द मुंह से निकल जाते हैं। आज समधी जी आप बहुत ही भोले और सच्चे इंसान हैं। बात माफी की नहीं है, लेकिन पंकज के गुरुजी के दिमाग में ये बात ही कैसे आई? ये बोल ही कैसे सकते हैं कि आप मूर्ख? जी मैं पहले ही माफी मांग चुका हूं, आप आज्ञा दीजिए हमें। 1 मिनट रुकिए। दोबारा ऐसा ख्याल आपके दिमाग में गलती से वापस ना आए, इसलिए आपको वेदवाणी सुननी चाहिए, वो भी हमारे समधी जी के मुंह से। अब तो ये उन वेदों को उल्टा पढ़ते हैं।
रहने दीजिए, हम समझ गए हैं कि ये बहुत ज्ञानी है। देखा समधी जी, वो समझ गए। अरे लेकिन ऐसे कैसे समझ गए? नहीं नहीं नहीं, आपको वेद पुराण इनके मुंह से सुनना ही पड़ेगा। समधी जी, मेरी विनती स्वीकारिए प्लीज। क्या कर रहे हैं आप? पिताजी का सालों पुराना नियम टूट जाएगा। काहे का नियम बेटा? क्या है कि बिना नहाए पिताजी शास्त्र या वेद पुराण नहीं पढ़ते, मतलब वेद पुराण के अखबार भी नहीं पढ़ते। हाँ, सत्य कहते हो बेटा अपूर्व। टाइम पर हमें नहाना होगा वेद सुनाने से पहले। ठीक है, आप नहा लीजिए, तब तक हम दोनों आपका इंतजार करते हैं। जी, हम आते हैं। क्या जरूरत थी सबकी? मैं तो जरूरत है। अब बैठिए ना प्लीज, आप बैठिए। मैं भी आता हूँ। हाँ बेटा, बैठिए बैठिए बैठिए। बेटा तू आ गया बेटा। अबे मुझे क्यों मार रहा है? क्योंकि मैं उन्हें नहीं मार सकता। क्या जरूरत थी गुरुजी से लड़ बैठने की? अरे मैं नहीं लड़ने गया था। बोल या मुंह पे मारू तेरे। बोलता तू मारते, नहीं बोलता तू मारते। मैं थोड़ा उससे लड़ने गया था, वो मुझसे लड़ने आया था, और मुझे क्या पता था कि ऊपर से अंकल आ जाएंगे। रोज नई मुसीबत आती है इस घर में, रोज नई मुसीबत आती है। अब कौन पढ़ेगा अंकल के सामने वेद? सिर्फ ईश्वर जानता है। अरे मैं नहीं जानता, सच्ची में कसम से मुझे नहीं आता। मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस ईश्वर की बात कर रहा हूं। ये तेरे पास ये वेद की किताब इतने महीनों से है, तो एक आध पन्ना नहीं याद कर सकता? मुझे क्या पता था कि अंकल किसी वक्त भी आके मुझे किसी के सामने भी खड़ा करके बोलेंगे बेटा वेद पढ़ो। देख, एक बात याद रख, तू हमेशा तैयार रहे। अंकल तुझे कहीं भी खड़ा कर सकते हैं, बाजार में, इलेक्शन में, कहीं भी खड़ा कर सकते हैं, समझा तू? अरे अब अच्छा, आइडिया मिल गया। मेरा बेटा सुन बहुत फास्ट है। हाँ, सुन, तू 1 किलो मिर्ची खा ले। अंकल को बोल देंगे कि गलती से पिताजी ने मिर्ची खा ली तो उनकी जबान जल गई, अब जब जबान ठीक हो जाएगी तब वेद पड़ेंगे। वाह बेटा, तुझे लगता है कि मिर्ची खा के सिर्फ मेरी जुबान जलेगी? अरे पूरे का पूरा जल जाऊंगा मैं। तो ठीक है, मैं वो किताब लाता हूँ, उसमें से एक पन्ना फाड़ के देता हूँ, रख ले। मुझसे वेद याद नहीं होंगे, तो मैं किचन से मिर्ची लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी जा, पन्ना लेके आ, मैं याद करता हूँ। ले रख। कमाल है। आप जैसा ज्ञानी इंसान अगर दूसरे ज्ञानी इंसान का अपमान करेगा तो ये देश कैसे चलेगा? अरे मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ जी। देखिए, मुझे ईश्वर लाल जी के ज्ञान पे पूरा भरोसा है, मुझे उनसे वेदवाणी नहीं सुननी। लेकिन मुझे सुननी है ना, और मैं तो चाहता हूं कि आप भी सुने। इससे क्या होगा कि मेरे कान तो पवित्र हो ही जाएंगे, साथ में आपकी शंका का समाधान भी हो जाएगा। अरे अपूर्वा जी, बेटा समधी जी अभी तक नहीं आए? क्या है कि पिताजी का जो नहाना होता है, उनका स्नान, वो भी शास्त्रबद्ध पद्धति से होता है। सुना आपने? शास्त्रबद्ध पद्धति से उनका स्नान होता है। हटो। आइए। ये कौन सी भाषा है? संस्कृत है, फटाफट रख ले। एक बार आप उनका प्रवचन सुन लीजिए, वेदों के लिए आपका जो दृष्टिकोण है ना, वो बदल जाएगा। अंकल, पिताजी का स्नान हो चुका है, कपड़े पहन के आ रहे। प्रीति भाभी को तो अपना प्यार का जादू पे पूरा यकीन है, किंतु बंगाली तेरा पल्लवी शाह पे तो मोहित का जादू चल गया है। उसका जादू हटाने के लिए तेरे को ए लेटर याद करके उसके सामने पढ़ना ही पड़ेगा। ए रूम में कोई नहीं है, इधर आराम से बैठ के याद करता है, उसके बाद पल्लवी शाह के सामने जाके बोल देता है। तू इधर में क्या करता है?
ये मेरा कमरा है, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? हमको थोड़ा पढ़ाई करना था, हम इसके लिए इधर आ गया। पढ़ाई? ये तेरे मोहल्ले का सरकारी स्कूल है कि तू पढ़ने के लिए यहाँ पे आ गया? हमें तुझे तेरा रूम दिया था पढ़ने के लिए। दादा रूम तो दिया है, किंतु इधर पढ़ने में प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चुप करके वहां पे बैठ के पढ़। ठीक है ठीक है ठीक है दादा। पहले कितना टेंशन है और ऊपर से ये नई टेंशन। क्या करूं? बहुत वक्त लग गया समधी जी को आने में। रहने दीजिए, कभी और सुन लेंगे हम। नहीं नहीं गुरुजी बैठिए बैठिए ना, अभी आते ही होंगे। बेटा देखो तो सही क्या हुआ है। वो आ जाएंगे याद करके। याद करके? पाठ करके। वो नहाने के बाद, वस्त्र पहनने के बाद वो पूजा पाठ करते हैं। भगवान को याद कर रहे हैं? देखता हूँ। देखो ना बेटा प्लीज। आ रहे क्या कर रहा है तू? चलना जल्दी, याद हुआ कि नहीं है? अरे कहाँ से याद होगा? अगर इतनी पढ़ाई मैंने कॉलेज में की होती ना तो बीए 3 साल में करता, 6 साल में नहीं। अरे भाई तेरे पास 6 साल नहीं है, एक ही चांस है। अगर तू पास नहीं हो तो मैं फेल हो जाऊंगा। तू चिंता मत करना, कर रहा हूँ। कैसे करेगा यार तू? ये इतना सब कैसे याद करेगा? बेटा ईश्वर तुम्हारे साथ है, जैसे हमने बीए किया था ये भी कर देंगे बेटा। कुछ भी कर, लेकिन प्लीज मेरी नैया पार लगा दे। ओ भाई चलो चलो, एग्जामिनेशन टाइम हो, समधी जी बाहर बुला रहे, चल जल्दी जा। यार ये समधी क्या कर रहा है ये? यार ये समधी जी भी ना मेरी जान लेके रहेंगे। चल चल चल। ओ भाई तू क्या कर रहा है इधर? याद करता है, जानता है हमारा पल्लवी शाह को एक कविता बहुत पसंद है, याद करके उसको सुनाएगा। अबे ये तो वो वेद है, ये कागज मैंने राजू को दिया था याद करने को, तेरे पास कैसे आ गया? पूरी बाबा, इसका मतलब जब राजू और हमारा लफड़ा हुआ तभी पेपर चेंज हो गया। अब राजू गुरुजी के सामने कविता पढ़ेगा। हैंडल वो विस्किर्द पुकलीन बने, मैं पकड़ नीलवानम नीलविद करूं मेद परना। इस पृथ्वी पर अलग अलग जीव है और हर जीव में ईश्वर का वास है। नहीं बेटा, बैटरी डाउन। गुड मॉर्निंग से सब गेट सेट गो, फिर क्यों हो जाते हैं लोग थका दिमाग बॉडी सुस्त। बैटरी डाउन। थका दिमाग बॉडी सुस्त, दिखने में लगे तंदुरुस्त, धीरे धीरे सबकी हो जाती है बैटरी डाउन 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 डाउन। दिन भर तन और मन की शक्ति के लिए बोर्नवीटा प्लस प्लस, जिसमें है नेचर और साइंस के गुण, ताकि आपके बच्चे की बैटरी रहे चार्ज दिन भर। खूबसूरत ख्वाब हूँ मैं, ज़मीं पे आफताब हूँ मैं, कोमल एहसास हूँ मैं, नारियल तेल की कोमलता युक्त वीनस, मुझे दे सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन। तो हो जाए थोड़ी मस्ती। हेलो, ये है 94.3 रेडियो 1 का प्ले योर म्यूजिक डे। मैं बजाऊंगा अपनी चॉइस के 13 गाने और मैं एक भी गाना रिपीट नहीं होने दूंगा। बंद, बक बक बंद, ओनली म्यूजिक। Excuse me, can I have my mic back, please? 94.3 रेडियो 1 स्टेशन आओ, अपना गाना बजाओ। आप 10 मिनट में टमाटर खरीद सकते हैं, 10 मिनट में आप कार भी खरीद सकते हैं, लेकिन एक फर्क है, कार्स टमाटर नहीं होती। पर सच तो यह है कि ज्यादातर लोग इसी तरह अपनी कार खरीदते हैं। कितनी अजीब बात है, मगर सच है। वो बाल बाल बचे। शेवरले बीट के साथ हम आपको ऐसी टेस्ट ड्राइव के लिए इनकरेज करते हैं जैसे ये आपकी हो, और फिर फर्क देखिए। लेकिन सिर्फ मेरी बात पे मत जाइए। अरे दुखी, आज के टाइम में फ्यूचर की गारंटी चाहिए तो लेना महालाइफ गोल्ड।
15 साल पैसे भरो, 100 की उम्र तक इंश्योर्ड रहो और 10 साल के बाद उम्र भर गारंटीड रेगुलर कमाई। एक मिस्ट्री शैम्पू 15 करोड़ की पसंद, 40 से भी ज्यादा देशों में, दुनिया का नंबर 1 है के ब्रांड। 1 अगस्त से खुद ट्राई कीजिए, फैसला कीजिए। कुछ लोग बिना बोले ही छाप छोड़ते हैं। एडवांस फेना अल्ट्रा से धुलकर अब कपड़े बोलते हैं। फेना ही लेना। निर्मा नमक, वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक, जिसका दाना दाना एक समान। मुझे घर खाली कराना है। ये मकान तुम्हारे मामले में वीरानी ने पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया है। जाइए सर्टिफिकेट लाइए जाके। मिसेस एंड मिस्टर शर्मा इलाहाबाद वाले सब पर अगला प्रोग्राम। प्रायोजक कोलगेट टोटल, 12 समस्याओं से संपूर्ण सुरक्षा, और शुगर फ्री गोल्ड, योर फर्स्ट स्टेप टू फिटनेस। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं फेना अल्ट्रा और एवर यूथ मेंस। झूठ मत बोलो। समधी जी आ गए समधी जी आ गए। अब आप इनके मुख से, इनके महान मुख से महान वेद वाणी सुनिए और फिर बताइए कि कौन मूर्ख है। अब आप इतनी जिद कर रहे हैं समधी जी, तो सुनाना ही पड़ेगा। ये राणिये इदम राणिये पुगविल इल्ले पोड़ा तेडुल वो विस गिर्द पुकलीन वर्णम वय पकड़ नीलवानम निलविद करुमेद पनरदु इल्ले पोड़ा स्वाहा येन मनम इदा उदल कादय रस्ते परुगा विराल इंद इगे तना इल्ले पोड़ा मतवार चेतक पसी मलैरन वरुगैया यदिर पार किरदो अवारे नानो आइन मलाकाक। वाह येगी नीर कौन रेणमई नो इल्ला विराल उइये देखा गुरुजी, साधो इसका अर्थ क्या है समधी जी? बचा, हमारा मतलब है समधी जी कि इसका अर्थ तो बच्चा जानता है। बताओ बच्चा अपूर्व। मैं बच्चा था? क्या मतलब बेटा? आखिर मैं इन्हीं का तो बच्चा हूं। ठीक है पिताजी, आप बोलिए, मैं बताता हूं। येन राणिये इदम राणिये पुगविल, अर्थात ईश्वर जो है वो एक है, लेकिन उसे हमने अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है। मगर आश्चर्य की बात है, फिर भी ईश्वर एक ही है। वाह बेटा। आगे तेडुल वो बिस्किर्त पुकलीन वन्य मैं पकड़ नीलवानम नीलविद करू मेद परनहा। वाह इल्ले पोड़ा। इस पृथ्वी पर अलग अलग जीव हैं और हर जीव में ईश्वर का वास है। नहीं बेटा, हर जीव में नहीं। यहां पर अनेक जीव हैं, लेकिन सब जीव नेक हैं। वाह, देखा, ये है हमारे समधी जी का ज्ञान। और आप इन्हें मूर्ख कह रहे थे। अरे हम तो पहले ही आपसे क्षमा मांग चुके हैं श्रीमान। अब इनसे भी नतमस्तक होकर मैं माफी मांगता हूं। माफ कर दीजिए मुझे। कोई बात नहीं गुरुजी। अब मैं आगे चाहूंगा।
पंकज, तुम्हें हमारी याद नहीं आएगी? आज तक हमने जो कहा किया उसमें जाने अनजाने में किसी को आहत किया हो तो हम मत भूलो। पुत्र पंकज। जी गुरुदेव। क्या बात है, तुम बड़ी विचाराधीन अवस्था में खड़े हो। कहीं ये घर छोड़ने का निर्णय तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा? नहीं गुरुदेव, साधु तो चलता भला। फिर भी अगर तुम्हारे मन में कोई भी दुविधा हो तो तुम हमारा साथ छोड़कर यहां इस परिवार के साथ रह सकते हो। कैसी बात कर रहे हैं गुरुदेव? माना कि ये परिवार मेरे लिए भगवान है, पर गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। आपकी आज्ञा सर आंखों पर गुरुदेव, मैं आपके साथ प्रस्थान करने के लिए तैयार हूं। तुम जैसा शिष्य जिस गुरु को मिल जाए वो तो वैसे ही धन्य हो जाता है। जाओ, जाने से पहले एक बार अपने परिवार वालों से मिल लो, शायद अब उनसे मिलने का मौका ना मिले। जी गुरुदेव। हम आप सबसे आज्ञा चाहते हैं। आज्ञा चाहते हो? हमें नहीं चाहते। इट्स ओके माँ, ये जाना चाहता है, इसे जाने दो। वैसे भी गलती मेरी थी, मैं इसे प्रीति के साथ शादी के बंधन में बांधना चाहता था। नहीं अपूर्व, गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है जो मैंने इन सबकी कास्टिंग की। किंतु राजू दादा, अगर एक एक्टर खराब एक्टिंग करेगा तो पूरे नाटक को तो खराब नहीं बोल सकता है। नाटक खराब होने की छोड़, यहां तो नाटक बंद होने की नौबत आ गई है। सोफा साहब, सर इनसे पूछे, ऐसे कैसे ये नाटक बंद हो जाएगा? अंकल को क्या जवाब देंगे? अंकल को बताओ कि कहां गया ये पंकज? उसकी चिंता आप लोग मत कीजिए। मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया है। पंकज जी, आप अपने गुरुजी के साथ जाइए। मैं अपनी मॉम के पास गोवा चली जाऊंगी। अपूर्वा, तुम अंकल से ये कह देना कि हम दोनों पति पत्नी आदिवासियों की सेवा करने के लिए गए हैं। ठीक है ना पंकज जी? धन्यवाद प्रीति जी। पुत्र पंकज, अहम जावम शीघ्र करम। जी गुरुदेव। अच्छा, तो हम चलते हैं। पंकज, तुम्हें हमारी याद नहीं आएगी? हम विवश हैं माँ जी। चलो पुत्र पंकज। जी। रुद्राक्ष की माला सा, पंकज जी से कहिए हम सबको छोड़कर नहीं जा सकते। कभी कभी हम आपसे मिलने आया करेंगे। आज तक हमने जो कहा किया उसमें जाने अनजाने में किसी को आहत किया हो तो हम हृदय से क्षमा मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप सुखी और स्वस्थ रहें। हमारी ईश्वर से यही विनती है कि कोई विनती नहीं सुनेगा ईश्वर तुम्हारी। ईश्वर तुमसे नाराज है, जाओ। चलो पुत्र। ओ जीसस, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो दिखा दे कोई मैजिक।
रोक दे पंकज जी को, रोक दे पंकज जी को, प्लीज रोक दे पंकज जी को। उनको नहीं समझ बाबा ये क्या है? देखो ये क्या लीला है गुरुजी? सब लोग पिकनिक में जा रहे हैं। पागल, तो तुझे भी लेके जाएंगे ना, पिताजी को थोड़ी घर पे छोड़ेंगे। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मैंने तेरे लिए कितना कुछ किया, तू मेरे